नमस्कार, स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा में। और हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा। सर, तो मैं पूछना चाहूँगी, किसानों को लेकर अभी क्या चल रहा है? नई सरकार जो आई है, किसानों के लिए क्या कर दिया? क्या इस सरकार में किसान जो है संतुष्ट हैं? देखिए, किसानों के लिए सबसे पहला काम जो किया सरकार ने, किसान की फसल बिकती थी मंडी में, फसल तो किसान की थी, पैसा उसके खाते में आता नहीं था। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने महसूस किया भाई किसानों के साथ बहुत अन्याय है। कोई भी दुनिया के अंदर कोई चीज़ बेचता है तो उसको पैसे मिलते हैं, लेकिन किसान को तो नहीं मिलते थे, उसके खाते में नहीं आते थे। ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया भाई जिसका माल उसी का पैसा, उसके अकाउंट में पैसे आने लग गए, 48 घंटे में आने लग गए। पहले 3-3 महीने इंतजार करना पड़ता था और आड़ती के खाते में पैसे आते थे। वो पैसा उसका खुर्द बुर्द हो जाता था, उसके काम नहीं आता था। ये काम बहुत बड़ा किया भारतीय जनता पार्टी ने किया और किसानों के हित में किया, किसानों की आमदन बढ़ाई। तो सर, जैसे कि बोला जाता है, हरियाणा सरकार बोलती है कि किसान की आय को दोगुनी कर देगी, तो सर कैसे होगी किसान की आय दोगुनी? देखिए, ये बात बहुत सारी जगह पत्रकार भाई पूछते हैं हमारे से, भाई विपक्ष के नेता, विपक्ष की पार्टी के लोग ये कह रहे हैं भी मोदी जी ने ये कहा था किसानों की आमदन दुगनी करेंगे। मोदी जी ने तो दुगनी से भी तिगनी कर दी, लेकिन कांग्रेस के राज में आमदन थी कितनी किसी कांग्रेसी को नहीं पता। अगर आप ये कहेंगे दुगना करो, दुगना किसको करें? वो तो बताए ना भाई ये तो 100 रुपये थी, इसके 200 करो। उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। नहीं, किसान की आय दोगुनी होने के बाद भी उन्हें जो शॉप पर इतनी लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती हैं, फिर उसका मतलब क्या है, फायदा क्या? नहीं, लाइन आप खाद की बात करते हो, आप लाइन की बात है। हाँ। खाद जो मिलता था वो आधार कार्ड पे मिलता था, लेकिन हमने खाद को मेरी फसल मेरा ब्यौरा से जोड़ दिया। खाद खेत के लिए है। पहले आधार कार्ड पे खाद मिलता था, जिसके पास खेत नहीं था वो भी लाइन में लग जाता था। हमने अपना ट्रायल किया पंचकुला में, तो सारे हरियाणा में लागू कर दिया। ये किया था भाई एक डिस्ट्रिक्ट में हम इसका ट्रायल करेंगे। हमने ट्रायल किया, 280 के करीब आदमी खाद लेके लाइन में लगे। हमने कहा भाई ये खाद आप मेरी फसल मेरा ब्यौरा से जोड़ो, खेत किस किस के पास है अपना आधार कार्ड से जोड़ दो उसको। तो उसमें केवल 70 आदमी पाए खेत वाले, 70 को खाद मिल गया और 200 से ऊपर लोग वापस चले गए। उन्होंने कोई शोर ही नहीं मचाया, शोर इसलिए नहीं मचाया उनके पास खेत ही नहीं था। अब लाइन में कौन लगते हैं? लाइन में ब्लैक करने वाले भी लगते हैं। अच्छा। अब हमने आधार कार्ड इसके मेरी फसल मेरा ब्यौरा से जोड़ दिया, अब कोई लाइन ही नहीं है। 8% तो यूरिया DAP बचा हमारा। अब अभी थोड़े से दिन में 2 महीने के अंदर अंदर और 6% यूरिया कम लग गया। 2 महीने के अंदर अंदर ये रिपोर्ट आई है 6% यूरिया बच गया और जो सब्सिडी सरकार की थी वो बच गई, 8% DAP बच गया। अभी खाद हमारे स्टॉक में पद्दू है। अब जैसे कि प्रधानमंत्री भाषण में देते हुए बोलते हैं कि हरियाणा में ऑर्गेनिक खेती होगी, तो इसका सर क्या है? कैसे हरियाणा में ऑर्गेनिक खेती होगी? कैसे ऑर्गेनिक खेती पे कल सम्मेलन था हमारा साहा में। हमने अपने किसान भाइयों से 1 लाख एकड़ का टारगेट दिया इस बार। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा भी खेत जिसके पास 10 किले हैं, 15 एकड़ है, 2 हैं, 4 हैं, 1 एकड़ में ऑर्गेनिक खेती करेगा, प्राकृतिक खेती। और उसमें एक देसी गाय 30,000 की सब्सिडी, 4,000 ड्राम के लिए। और हमारा गाय से खेती होती थी पहले उसके बछड़े बैल हल में चलते थे। और गाय जो है उसका दूध भी अमृत है और वो 5 तत्व हैं जो शरीर के हमारे 5 तत्व गाय के दूध में। अब गाय के साथ हमारी खेती जुड़ी है, ये ऑर्गेनिक खेती है, इससे बड़ा फायदा होगा, बीमारियां खत्म हो जाएंगी। सर, जैसे कि अभी इस नई सरकार ने ऐसा क्या किया है सर उसके लिए, किसानों के लिए, कि जिससे वो संतुष्ट है कि हाँ ये नई सरकार आई है और इसने हमारे लिए कुछ इतना फायदेमंद किया है, खुश हैं वो? किस ऐसी क्या नीतियाँ हैं? देखिए, आपको नीतियां तो ये थी मेरी फसल मेरे ब्यौरे से खाद जुड़ा। हाँ। एक ये हुआ, और दूसरा जो हमारा जो जे फार्म था, आप उस बात को शायद समझ नहीं पाओगे। जे फार्म के अंदर जो खन्ने होते हैं जहां हमारा माल बिकता है, हाँ। उसके ऊपर लिख रहा था नीलामी की तारीख, यानी कि किसान का जो अनाज था उसको नीलामी की तारीख भी, किस तारीख को किसान का अनाज बिका, नीलाम हुआ। हमने इस नीलाम शब्द को हटा के बिक्री की तारीख करी। और मंडियों के अंदर जो इस बार हमने इलेक्ट्रिक कंडे दिए ताकि तलाई के अंदर भी 1 ग्राम का भी फर्क ना आए। ये किसानों के लिए सुविधा है।